क्या E20 पेट्रोल को लेकर सरकार ने देश में सच छुपाया हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने E20 को एक्सपेरिमेंट कहा गया था, उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? और अगर नहीं, तो फिर यह खबर पूरे देश में कैसे फैल गई? अगर आपकी कार E20 पेट्रोल पर चलती है या आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो यह वीडियो आखिर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे विवाद की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक दावा बहुत तेजी से वायरल हुआ। दावा यह था कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अभी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसका असली असर आने वाले सालों में पता चल जाएगा। बस इतना सामने आते ही लोगों के मन में सवाल ये आ गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सरकार ने जल्दबाजी में E20 लागू कर दिया? क्या हमारी गाड़ियां टेस्टिंग का हिस्सा बन गई हैं? और क्या E20 से इंजन को नुकसान हो सकता है? लेकिन अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। देखिए, सरकार ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, यानी अटॉर्नी जनरल ने कहीं भी E20 प्रोग्राम को एक्सपेरिमेंट नहीं बताया। तो फिर कोर्ट में आखिर हुआ क्या था? दरअसल मामला E20 नहीं बल्कि एथेनॉल अलॉटमेंट का था। भारत पेट्रोलियम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें एथेनॉल आवंटन से जुड़े विवाद पर सुनवाई हो रही थी। देश के अलग अलग हाई कोर्ट में भी इसी तरह के कई मामले लंबित हुए थे। इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन सभी मामलों को एक साथ सुना जाए, ताकि अलग अलग अदालतों से अलग अलग फैसले ना आए और पूरे विवाद का एक ही फैसला हो। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि अगर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी तो विवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तेल कंपनियों को एथेनॉल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी, यानी पूरे साल E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई रोक नहीं लगने वाली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति दे दी। साथ ही फिलहाल एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 के लिए जो मौजूदा एथेनॉल अलॉटमेंट सिस्टम चल रहा है, उसे जारी रखने का आदेश दिया गया है। यानी कोर्ट ने भी E20 प्रोग्राम पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। अब सबसे बड़ा सवाल, फिर E20 एक्सपेरिमेंट वाली खबर आई कहां से? सरकार का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कोर्ट की कार्रवाई को गलत तरीके से पेश किया। यही वजह है कि लोगों के बीच भ्रम फैल गया कि ऐसा लगा जैसे सरकार खुद E20 को एक प्रयोग मान रही है, एक एक्सपेरिमेंट मान रही है। लेकिन सरकार ने दो टुक शब्दों में साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ जो फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है वो ये कि E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। E20 पेट्रोल में मिक्स होकर ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। और ये जो पूरे मामले ने एक बात जरूर सिखा दी है, देखिए आपको भी जानना जरूरी है, कोर्ट की किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। वैसे आप E20 पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं या अभी भी नॉर्मल पेट्रोल की तरफ भागते हैं? हालांकि सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल में भी E20 पेट्रोल मिक्स होकर आता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपकी गाड़ियां E20 पेट्रोल की वजह से इफेक्ट हो रही हैं? क्या ये जो खबर आती है कि भाई गाड़ी में जंग लग रहा है, माइलेज कम हो रही है, क्या ऐसी कोई तकलीफ आपको हो रही है अपनी गाड़ी चलाने में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।